इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। मौतों की संख्या का पता नहीं चल पा रहा है। बताया जा रहा है कि कई सौ लोग घायल हैं और हजारों लोगों को बेघर होना पड़ रहा है। कई देशों के नागरिक यहां पर फंसे हुए हैं। इस युद्ध की वजह से यूरोप में विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दुनिया भर से यूक्रेन में पढ़ने गए छात्र छात्राओं की हालत खराब हो गई है। इसी बीच मेवाड़ के कुछ बच्चों के यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर फंसे होने की जानकारी बच्चों ने खुद वीडियो जारी करके दी है। उनका कहना है कि हम भारतीय दूतावास यूक्रेन के बोलने पर अपने वाहन से यहां आए हैं। आने से पहले हमें बोला गया था कि आप यहां आ जाओ, हम आपको बॉर्डर पार करवा देंगे, लेकिन अब हमें बॉर्डर पार करने से मना कर दिया गया है और वापस यूक्रेन जाने को बोल रहे हैं। करीब 50 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है और कोई वाहन भी यहां नहीं आ सकता। -4 डिग्री के तापमान में हम सभी यहां पर फंसे हुए हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। भारत सरकार से अपील है कि हमें स्वदेश बुलाने के लिए जल्द से जल्द मदद करें। हम सब टर्नोपिल से यहाँ पे पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़े हैं। हम लोग रात 12 बजे यहाँ आ गए थे क्योंकि जैसा हमें बताया गया था कि हमें रेस्क्यू करने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एम्बेसी की तरफ से रिलीज़ किए गए थे, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर आए हैं। और हमें बताया गया था कि हमारे जो टर्नोपिल शहर है वहाँ पे इतनी बसेस अरेंज नहीं हो सकती क्योंकि मार्शल लॉ और सब कुछ है। तो हमें ये एडवाइस किया गया था जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्राइवेट अकोमोडेशंस करें और यहाँ पर पहुँचें। हम उसी हिसाब से पहुँचे हैं, पैदल आए हैं जैसा कि हमें कहा गया था। पर यहाँ पे बच्चे रात 12 बजे से पैदल आके यूक्रेनियन चेक पोस्ट पे खड़े हैं और अभी सुबह 8:30 बज रहे हैं। टेम्परेचर -1 से -5 हो चुका है। बच्चों के पैर फ्रीज हो रहे हैं, हाथ हो रहे हैं, बच्चों का ब्लड प्रेशर गिर रहा है। पर यूक्रेनियन चेक पोस्ट हमें निकलने ही नहीं दे रही है, ना रीज़न बता रही है ना कुछ कर रही है। हमें लगा कि सुबह 6 बजे खोल देंगे चेक पोस्ट, रात हो रही है शायद इसलिए नहीं खोल रहे हैं। पर अभी यूक्रेनियन लोग जो हैं वो चेक पोस्ट से पार हो रहे हैं पर हम ही नहीं हो रहे हैं, जितने भी फॉरेनर्स हैं। और अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमने पॉलिश एम्बेसी को भी कांटेक्ट किया है और हम ट्राई कर रहे हैं उनसे बात करने का और हमारी बात हुई एंड दे आर सेइंग कि उनकी तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दे आर देयर टू रिसीव अस, बट यहाँ से हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि दिक्कत कहाँ है और क्या है। अभी हम इतनी ठंड में हैं, 30-40 किलोमीटर हम पैदल चलकर आए हैं। यहाँ पे ना हम टैक्सी बुक कर सकते हैं, ना बस बुक कर सकते हैं। हम वापस कैसे जाएं, इतनी ठंड हो रखी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पास में पेट्रोल पंप है, वहाँ एक शॉप है जिसमें सबकी एंट्री भी नहीं है। लाइक लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है हमें क्योंकि अंदर 15 लोगों से ज़्यादा जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे कम से कम आपको मैं दिखा सकती हूँ, कम से कम 700, 800, 900 लोग होंगे जो जाने के लिए यहाँ पे हैं। और इतनी भीड़ जनरली होती नहीं अगर ये अपना बॉर्डर खोल के रख दे, पर इतनी भीड़ एक्यूमुलेट हो गई है। और टर्नोपिल रीजन, लवीव रीजन हमें बहुत ज़्यादा मतलब एयर स्ट्राइक का बहुत ज़्यादा खतरा है वहाँ पे। और अभी हम वापस भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि पावर प्लांट जो हमारा है लवीव में वो भी रशिया ने कैप्चर कर लिया है। लवीव में नहीं, उसके पास वाले रीजन में। तो बहुत ज़्यादा खतरे से भरा है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम किधर जाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ कुछ करिए, कुछ प्रेशर बनाइए। सेंट्रल मिनिस्ट्री को देखना चाहिए, पॉलिश एम्बेसी को कुछ जल्द से जल्द अपने ऑफिसर्स यहाँ भेजना चाहिए। जो भी इशू है उसे रिजॉल्व करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मतलब ना बैठने की जगह है, कुछ नहीं है। बैग्स इतने भारी हैं, हमें कि स्कूल बैग्स लेकर आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन हो रखी है। और ये सिर्फ यहाँ पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर की बात नहीं है, रोमानिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे भी यही हो रहा है। पहले आराम से ट्रांजैक्शन। तो देखा आपने, यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर फंसे भूखे युवाओं की पीड़ा कितनी खतरनाक है। हर तरफ मौत का डर और सरकार की ओर से की जा रही अनदेखी ने सबकी जिंदगी को संकट में डाल दिया है। इन युवाओं में छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के 2 भाई बहन भी फंसे हुए हैं जो यूक्रेन के टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर रहे हैं, जो भारत आने के लिए यूक्रेन से निकले लेकिन पोलैंड बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। इधर भाई बहन के परिवार की हालत भी बहुत बुरी है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित पिता ने सरकार से अपील की है कि बॉर्डर पर फंसे बच्चों को जल्द से जल्द भारत लाने में मदद करें। हमारे दोनों बच्चे मेघना राठौर और मेहुल राठौर
यूक्रेन से MBBS कर रहे टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और भारत सरकार की दूतावास से अपील करने के बाद वो वहां से दूतावास के कहने अनुसार पोलैंड बॉर्डर पर क्रिएटिव क्रॉसिंग बॉर्डर पर के लिए रवाना हुए रात को, और वहां जाकर के वो फंस गए। और दूतावास का जो कार्यालय है क्रॉसिंग बॉर्डर पर, उन्होंने वहां से उन्हें वापिस जाने के लिए कह रहे हैं, जबकि वहां पर तापमान -4 डिग्री है और सुबह 4 बजे से वो भूखे प्यासे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और 17 किलोमीटर पैदल चल करके गए हैं, और उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है, और बच्ची की तबीयत भी खराब है, उसको अस्थमा की शिकायत है। मेरी भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से हाथ जोड़कर विनती है कि वो उनको भारत सुरक्षित लाने में हमारी मदद करें।